आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर और उसके इर्द गिर्द तमाम चर्चाओं को एक अलग रूप दे दिया है। राहुल गांधी ने पहले रविवार और फिर सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कई सवाल उठाए। दरअसल कुछ दिन पहले एस जयशंकर साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि हम अटैक करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान को बताया। अब वो उनका बयान बहुत वायरल हो गया। पहले राहुल गांधी ने जयशंकर से सवाल पूछा था कि आपने पाकिस्तान को अटैक से पहले जानकारी देकर के अटैक की, एक गुनाह किया है। जयशंकर ने पब्लिकली इसको स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को बताया कि हम अटैक करने वाले, आप कैसे कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा कि हमें यह भी बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे, भारत ने कितने जहाज खोए, क्योंकि एक बहुत चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने हमारे एक रफेल को गिराया है, कि हमारा एक रफेल हमने खोया ऑपरेशन सिंदूर में, जिसका सीधा जवाब अब तक नहीं मिला है। राहुल गांधी ने सीधा सवाल फिर से दोहरा दिया। उन्होंने फिर कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था और देश का सच्चाई जानने का हक है। और उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया, उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। तो राहुल गांधी बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमने कितने विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान का दावा है कि 5 विमान उन्होंने भारत के गिराए हैं। भारत ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट एक प्रेस रिलीज में एक लाइन थी कि नो एसेट्स लॉस्ट। तो अब इस बात को लेकर के क्लैरिटी राहुल गांधी मांग रहे हैं कि पहली बात तो एस जयशंकर ने पब्लिकली कहा है कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान और अमेरिका को बताया कि हमला करने वाले। अब कैसे बता सकते हैं? और जब पाकिस्तान को बताया कि हमला करने वाले हैं तो उनकी वायुसेना तैयार थी और उन्होंने क्या हमारे जेट्स को गिरा दिया, हमारे जेट्स पर हमला कर दिया मिसाइल से, क्या हमारे जेट गिरे? ये देश को बताना चाहिए। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है, चर्चा की बात है। वैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया है और मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। अब ये जयशंकर का बयान था, लेकिन इस पर सफाई विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है और कहा गया है कि विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। ये विदेश मंत्रालय ने कहा है, जयशंकर ने नहीं कहा और कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा ने सिंदूर का सौदा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिंदूर का सौदागर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत का व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। फिर उन्होंने राहुल गांधी के सारे सवाल दोहराए और साफ तौर पर इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस हमलावर है, पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थी कि आप ट्रंप को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो युद्ध रुकवाए। अच्छा, भारत सरकार की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं कहा कि अब तक की प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, मोदी साहब ने, कि अमेरिका का कोई रोल नहीं। अरे उधर बार बार ट्रंप साहब दोहरा देते हैं ये बात कि हमने रुकवाया, हमने कहा कि व्यापार बंद कर देंगे। ये सब सारी बातें हो रही हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था।
अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक, यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब आपने पवन खेड़ा की बात सुनी। अब जब ये सब इतना मामला बढ़ गया है तो बीजेपी की तरफ से रविवार को शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो झूठे आरोप लगाए रहते, उन्हें कुछ पता नहीं है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। झूठ फैलाना, भ्रमित करना और किस प्रकार से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बढ़ाया जाए, कभी कभी ये उनका उद्देश्य बन जाता है। कांग्रेस पार्टी को हमने देखा है कि ये वही पार्टी है जिनके झूठ को आज पीआईबी ने ही नहीं, एमईए ने भी हर जगह से फैक्ट चेक किया कि वो इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसे मजबूत करना है। पाकिस्तान के मीडिया में भी राहुल गांधी छाए हुए हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सावरकर जी पर झूठ बोला, राफेल पर झूठ बोला, आरएसएस को लेकर भी झूठ बोला। इनके झूठ को कोर्ट ने भी फैक्ट चेक किया है। अब आपने सुना पक्षों की बात। अब इधर कांग्रेस ने भी तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक क्रेडिट नहीं लेने देंगे। यही वजह है कि 14 मई को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उसमें कहा गया कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है और उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता गंभीर मामला है। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मार दिए गए, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर था, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और उस क्षेत्र में इतनी सुरक्षा है तब भी कैसे ये हमला हो गया? अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं की गई उस मामले में, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिन आतंकियों ने हमला किया था, धर्म मजहब पूछ के मारा, उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ है। और अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ? ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इस बार तो पूरा देश एक था कि पूरी डिसाइसिव कार्रवाई की जाए, निर्णायक कार्रवाई की जाए। कब तक जो है पठानकोट होगा, फिर हम कुछ करेंगे, फिर पुलवामा होगा, फिर हम कुछ करेंगे और फिर पहलगाम होगा, फिर ऐसे तो होता रहेगा। इस बार हमेशा एक फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान परेशान करने वाला है। कांग्रेस तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार की ट्रंप के बयान पर चुप्पी समझ से परे है, हमें यह स्वीकार नहीं है। और यह भी कहा गया जो सीज फायर हुआ है इसे भारत सरकार ने क्यों स्वीकार किया, किन शर्तों पर, वो भी बताया जाए। तो वो तो आपको पता ही है कि कांग्रेस लगातार लिख रही है। पत्र भी लिखा था राहुल गांधी ने कि इस पूरे मामले पर एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और जब चल रहा तब भी पूरा विपक्ष बीजेपी के साथ, यानी बीजेपी माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ था कि आपको जो कार्रवाई करनी विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। अब इस बीच राहुल गांधी ने जब सीधे पूछ लिया कि भारत में कितने विमान गिरे, हमारे कितने फाइटर प्लेन्स गिरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार विदेशी कुछ मीडिया वाले ये लिख रहे हैं कि भारत ने अपना एक राफेल खोया है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो अब इस पूरे मामले पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। अब इस पर राजनीतिकरण, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस कह रही है हम जय हिंद सभाएं करेंगे और बताएंगे कि हमारी सेना तो अच्छे से लड़ी, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को रोक लिया, कैसे ट्रंप को मध्यस्थता के लिए अलाउ किया मोदी साहब ने, कैसे हमने सीज फायर कर लिया अचानक से। इस बार तो भावना थी कि आगे तक चल लिया जाए,
तो दोनों तरफ से एक तिरंगा यात्रा बनाम जय हिंद सभा, ये सब चलता रहेगा। राजनीति प्रधान देश है भारत, लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। कब मिलेंगे हम नहीं कह सकते। विशेष संसद सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, लगभग तय हो गया है। अब संसद सत्र जो मॉनसून सेशन में होगा उसमें कुछ सवालों को जवाब जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन तब तक देखते हैं कि नैरेटिव वॉर किसकी तरफ जाता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।